स्वाध्याय की जो एक परंपरा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे, साथ-साथ पढ़ रहे थे। और उस योग दर्शन में प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग 5वें सूत्र को देख रहे थे। 5वां सूत्र क्या है? एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। आगे देखेंगे हम उनको। लेकिन वो 5 प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं उनको 2 तरीके से खोलते हैं। यानी 2 भेद होते हैं उनके, 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक तो क्लिष्ट होती है और दूसरी कौन-सी होती है? अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 2 प्रकार की वृत्तियां भी कही जाती हैं। वैसे 5 उनके टाइप होते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पर अवतरणिका में एक बात कही थी कि वो बहुत होने पर भी रोकने योग्य होती हैं। वृत्तियां चाहे कितनी भी मन में आ रही हैं, रोकी जाएंगी, सब रोकी जाएंगी। और कल की कक्षा में हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों वृत्तियों को व्यावहारिक रूप से उदाहरणों से समझने का प्रयास किया था कि हमारे व्यवहार में ये क्लिष्ट वृत्तियां कैसे काम करती हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां कैसे काम करती हैं। तो देखिए, एक बड़ी खराब धारणा वृत्तियों को लेकर के समाज में ये प्रचलित होती है। जो लोग थोड़ा-सा कभी योग दर्शन को पढ़ लेते हैं, ऊपर-ऊपर से पढ़ के निकल गए, तो क्या होता है कि उनको ये लगता है कि भाई वृत्तियाँ तो सारी खराब होती हैं और ये ना वृत्तियों को खत्म ही करना चाहिए, जीवन में आने ही ना पाएँ। वृत्तियाँ तो हर हालत में हमारी शत्रु होती हैं, हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक होती हैं। लेकिन हमने कल की कक्षा में विस्तार से देखने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि ये हमारी अपनी दृष्टि है, मेरी खुद की दृष्टि है। मतलब ये महर्षि व्यास जी उसी बात को विस्तार से समझाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि वृत्तियाँ 2 भेद की हैं। एक तो क्लिष्ट होती हैं, ये ऊपर वाली क्लिष्ट बताई, नीचे वाली अक्लिष्ट बताई। क्लिष्ट वृत्तियाँ तो होती हैं खराब, बिल्कुल खराब होती हैं, उनको तो रोका ही जाता है। लेकिन अक्लिष्ट वृत्तियाँ ऐसी होती हैं जो सहायक होती हैं। हमारे जीवन की उन्नति में आगे बढ़ने में इनका बड़ा योगदान रहता है। अब देखिए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट में एक छोटी-सी बात और हम देखेंगे। सबसे पहले क्लिष्ट को समझते हैं थोड़ा-सा और एक बार अच्छे से। ये जो क्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं, इनमें भी 2 प्रकार से वृत्तियाँ चलती हैं। एक तो वो जो पाप बनाने वाली होती हैं, पाप कर्माशय को तैयार करती हैं और एक वो होती है जो पुण्य तैयार करने वाली वृत्तियाँ होती हैं। हर मामले में क्लिष्ट खराब नहीं होती और अक्लिष्ट तो बिल्कुल हमेशा ही, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, ये अच्छी ही होती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो होती हैं। इनसे कोई कर्माशय नहीं बनता। जीवात्मा इनकी वजह से मुक्ति की ओर जाता है। इनके कारण से वो बंधनों से छूटता है। इस मामले में अक्लिष्ट एकदम अच्छी वृत्तियाँ हैं और ये जीवन में होनी ही चाहिए। रोका जाएगा इनको भी आगे रोकेंगे समाधि में, लेकिन जीवन में ये बड़ी काम आने वाली हैं। अब देखिए, थोड़ी-सी व्याख्या हम और समझे तो वो क्लिष्ट वृत्तियों को लेकर वो बात है। जो वृत्तियाँ हमें पाप की ओर ले जाने वाली हैं, ऊपर वाला देखिए। ऊपर जो पाप है, जो वृत्तियाँ हमको पापों की ओर खींचती हैं, पाप कर्माशय तैयार करती हैं, वो तो बिल्कुल, वो तो हर हालत में रोकनी होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो समाधि में ही रोकनी है, उनको तो व्यवहार काल में भी हमको रोकना होता है। जिन विचारों के कारण हमारी प्रवृत्ति खराब दिशा में होती है, पतन की ओर जाने वाली होती है, उन वृत्तियों को हमको रोकना ही होता है हर हालत में। जैसे अविद्या से युक्त होके जो भी काम किए जाते हैं, जिन चीज़ों में सुख है भी नहीं, हम वहाँ सुख लेते रहते हैं और जिन चीज़ों में सुख है, वहाँ सुख लेते नहीं हैं। ये अविद्या से युक्त होके किए जाने वाली वृत्तियाँ हैं या कर्म हैं, वहाँ से रोकना होता है। राग से युक्त होके बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं। जैसे मैं उदाहरण से बात करता हूँ। ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों की जो हमने कल चर्चा की थी, ये 5 प्रकार के क्लेशों को एक सामान्य भाषा में कहा जाता है कि अ, ये क्लेश अलग तरीके से देखे जाते हैं। उसको कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो इन काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनको भी जब हम क्लेश कहते हैं, तो इनसे युक्त होके भी ये क्लिष्ट वृत्तियाँ बनती हैं। कैसे बनती हैं? तो मान लीजिए, एक दंपत्ति हैं, उनकी अपनी एक संतान है, उनको अपनी संतान से बड़ा राग है, यानी क्लेश है।
बहुत क्लेश है, अविद्या है। अब किसी तांत्रिक के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि जी हमारा जो ये बालक है, ये स्वस्थ नहीं रहता, आजकल बड़ा बीमार रहता है, कुछ उपाय बताइए। तांत्रिक ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक बकरा ले आइए या आप एक मुर्गा ले आइए और उसकी बलि दे दीजिए और बलि दे देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपका बेटा कभी जीवन में बीमार नहीं होगा। आपने बलि नहीं दी ना, इसीलिए बीमार रहता है ये। ये लोग किसमें हैं? राग में हैं, अविद्या में हैं। बहुत अधिक मोह है इनका संतान के प्रति और उस मोह के प्रति आसक्त होके क्या करते हैं, एक खराब वृत्ति बना ली कि हम एक अ, किसी जानवर की बलि दे देंगे ना तो ये बालक ठीक हो जाएगा हमारा। ये कैसी वृत्ति हो गई? क्लिष्ट वृत्ति हो गई और इस क्लिष्ट वृत्ति से युक्त होके एक बड़ा पाप कर्म कर बैठे। एक मुर्गे को काट डाला, एक बकरे को काट डाला या जिस भी जानवर को बोला था उसकी हत्या कर दी। तो ऐसा कर्म होता है। किससे युक्त होके हुआ? क्लेशों से युक्त होके। अब देखिए इन क्लेशों से पुण्य कर्म भी होते हैं। आपको बड़ी अजीब लगेगी ये बात। काम, क्रोध, लोभ और मोह से अच्छे काम भी होते हैं। लोग बहुत अच्छे काम भी करते हैं। अजीब लगेगा लेकिन उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक माँ का और एक पिता का अपने बच्चे के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत राग है, बहुत मोह है, लगाव है, जुड़ाव है। तो बेचारा बीमार हो गया, किसी साधु के पास गए, किसी अच्छे पंडित जी के पास गए, वहां जाके कहा जी आप देख सकते हैं क्या है, इलाज काफी करा लिया, ठीक नहीं हो रहा है, आप एक बार कुछ उपाय बता दीजिए। वो जो साधु थे उन्होंने कहा जी देखो इलाज करा लिया, अब तो अपने बस की तो बात है ही नहीं, तो आप लोग अ, उपाय कराते रहिए, इलाज कराते रहिए, लेकिन साथ में कुछ दान पुण्य भी कीजिए। हम मुझे मत कीजिए, आप समाज में दान कीजिए, गुरुकुलों में दान दान कीजिए, गरीबों को भोजन खिलाइए या जो भी जहाँ भी आप धर्म के काम कर सकते हैं करिए। इन्होंने वैसा ही किया, इलाज भी कराते रहे बच्चे का, साथ में अपने दान पुण्य के जो भी काम अच्छे हो सकते थे वो भी किए। क्यों किए? राग में थे, मोह में थे। तो देखिए कोई ये ना सोचे कि राग में या मोह में या अविद्या में या क्लेशों में व्यक्ति हमेशा गंदे काम ही करता है, पाप के काम ही करता है, अच्छे काम भी तो कर जाता है। तो ऐसा है, क्लेश ही है क्लेशों से युक्त होके, लेकिन पुण्य कर दिया इन्होंने। बच्चे के मोह में थे और बच्चे के मोह में आकर के अच्छे काम कर बैठे खूब सारे। वहीं दूसरे जो दंपत्ति थे, उन्होंने क्या किया था? उन्हें भी राग था अपने बच्चे के प्रति, मोह था, तो वो किस दिशा में निकल गए? क्लिष्ट वृत्तियों में, बहुत खराब पाप कर्म कर बैठे। देखिए बहुत गहरी बात है। बंधन में दोनों जाएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए, दान पुण्य किए, ये भी बंधन में जाएंगे, लेकिन इनको आगे अगले जन्मों में अच्छी स्थितियां मिलेंगी, अच्छी आयु मिलेगी, अच्छे भोग मिलेंगे, अच्छा शरीर मिलेगा, लेकिन बंधन तो वो भी है ना? है ना कमाल की बात? एक अगला क्लेश होता है क्रोध नाम का। अब आप सोचेंगे क्रोध में तो व्यक्ति हमेशा पाप ही करता है, लेकिन नहीं, हमेशा क्रोध में आके पाप ही नहीं होता है। तो पहले एक उदाहरण देखते हैं, जब क्रोध में आके व्यक्ति पाप कर्म करता है। जैसे मान लीजिए मेरी मेरे बड़े भैया से लड़ाई हो गई। एक दिन बहुत लड़ाई हुई और मुझे क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आया और मैंने क्रोध में आके हाथ उठा दिया। मतलब उल्टा हाथ उठा दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। घर वालों पे भी हाथ उठा दिया, अभद्रता की, बहुत गालियाँ दी और उस दिन घर में भी आग लगा डाली। मतलब ऐसा काम होता है, खूब होता देखा जाता है जब आपस में लड़ाइयाँ होती हैं क्रोध के कारण। तो ये क्या है? क्लिष्ट वृत्ति से युक्त होके बहुत खराब काम कर बैठा मैं, पाप कर दिया। तो ये तो सबको समझ में आता है जी, क्रोध से तो हमेशा हानि ही होती है, क्रोध से तो हमेशा क्या होता है, वैमनस्य ही बढ़ता है, पाप ही होता है। लेकिन नहीं, केवल ऐसा थोड़ी ही है। इस क्लेश से यानी क्रोध नाम के क्लेश से अच्छे काम भी होते हैं। श्री राम ने किया था ना, क्रोध से ही रावण का संहार किया था, उसी क्रोध से किया था। हालांकि उसको दूसरा नाम दे देते हैं, उसको मन्यु कहा जाता है। मेरी घर में लड़ाई हो गई भैया से, किसी बात को लेकर डांट दिया था। बहुत क्रोध आया मुझको। मैंने क्या किया? क्रोध को भीतर ही भीतर दबा के रखा कुछ समय के लिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ बन के ही आऊंगा। ऐसे कुछ लड़के करते हैं ना कि घर से निकल जाऊंगा, इस बार कुछ बन के ही आऊंगा। तब देखना, आपने जितना मुझे सुनाया ना, तो इसका सबका बदला निकालूंगा। बदला तो जब लेगा तब लेगा, लेकिन क्रोध में घर से निकल गया, पढ़ाई की और कोई बहुत अच्छा ऑफिसर बन के घर पे आया। पुण्य किया।
तो क्रोध में हमेशा बुरे काम नहीं होते, क्रोध में कितने ही अच्छे काम हो जाते हैं। क्रोध आता है श्री कृष्ण को तो देखिए क्या स्थितियाँ खड़ी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाप किया था क्रोध आने पर उन्होंने शिशुपाल का वध किया, दुर्योधन का वध करवाया या इसके अलावा कंस को मारा। तो कितने उन्होंने बड़े सुंदर काम किए इसी क्रोध के कारण से। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जितने भी क्लेश होते हैं, इनसे पाप भी हो सकते हैं, इनसे पुण्य भी हो सकते हैं, लेकिन होते बंधन कारक ही हैं ये वृत्तियाँ जो हैं। 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं विस्तार से ताकि हमको अपने जीवन की समझ बने कि वृत्तियाँ और किस तरह से हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती हैं। एक और क्लेश होता है उसका नाम है लोभ। फिर आपको लगेगा कि लोभ तो जी खराब ही होता है। लोभ से तो जो है पाप ही होते हैं। एक व्यक्ति को लोभ आ गया पड़ोसी के घर में गया था, उसके घर में कोई एक अच्छा-सा मान लीजिए फ़ोन देखा होगा, कोई आईफ़ोन रखा था। लोभ आ गया कि भई ये चाहिए तो चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। अब क्या हुआ ये लोभ जो क्लेश है, हमेशा गलत काम थोड़ी कराता है, लेकिन हमको लगता है कि गलत काम कराता है। रात को प्लान बनाया और उसके पड़ोसी के घर में घुस गया और उसको चोरी करके ले आया। पाप कर बैठा, क्लिष्ट वृत्ति है, बिल्कुल क्लिष्ट है। तो ये तो पाप में जुड़ जाएगा, पाप कर्माशय बनाएगा क्योंकि अभी पीछे पढ़ाया था हमने कर्माशय प्रचयो क्षेत्रीभूता, कर्माशय बनता है इन सब से, ये जो ऐसी वृत्तियाँ होती हैं। लेकिन इस लोभ से हमेशा बुरे काम थोड़े ही होते हैं, पाप ही थोड़े ही होता है, पुण्य भी तो करता है व्यक्ति इस लोभ से। आपको बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन देखिए, वो एकदम सामान्य सी बात है, सबके साथ होता है ऐसा, बस पता नहीं था। महर्षि व्यास ने इन बातों को बड़ी स्पष्टता से खोला। हालाँकि वो बातें खोलने में हमको समय लगता है, सीधे-सीधे योग दर्शन में नहीं मिलती वो बातें हमको। लेकिन देखिए लोभ से कैसे अच्छे काम भी हो जाते हैं, लोभ से कैसे हम पा पुण्य कर बैठते हैं। वही उदाहरण फिर से लीजिए, एक व्यक्ति पड़ोस के घर में गया, वहाँ उसने कोई अच्छा-सा गैजेट देखा, कोई आईफ़ोन था, अब इसके मन में लोभ जाग गया, लालच आ गया, सोचने लगा कि क्या किया जाए? इसने सोचा कि भई एक तरीका तो चोरी वाला है। इसने सोचा चोरी वाला तरीका खराब होता है, वो गलत बात है। चाहिए तो आईफ़ोन ही, लालच है मन में भरा हुआ, खूब खतरनाक वाला। तो अपने पैसे से करेंगे ना, पैसा कमाएँगे और पैसा कमा कर के आईफ़ोन लेंगे। ऐसा इसने प्लान बनाया, तो इसने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, नौकरी की या जो भी किया, जैसे भी उसने अर्जन किया, बढ़िया से अच्छा काम किया। अच्छा काम करके पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि लालच था, लोभ था। लोभ से ही शुरुआत हुई थी इधर बढ़ने की। फिर अपने आप वो फ़ोन खरीदा जितने का भी लिया, 1 लाख का, 1.5 लाख का, जैसा भी आया, लेकिन अपने पैसे से खरीदा इसने। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो क्लेश होते हैं, बुरे नहीं होते हमेशा, मतलब इनसे केवल पाप ही नहीं होता, पुण्य भी हो रहे हैं। एक और बड़ा खराब क्लेश होता है जिसको हम अपनी भाषा में काम कहते हैं, कामना से युक्त होकर के। व्यक्ति के मन में बहुत सारी कामनाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी तो होती हैं। तो कामनाएँ हमेशा बुरी नहीं होती, हमेशा कामनाएँ व्यक्ति को नीचे ही नहीं ले जाती। इन्हीं कामनाओं से युक्त होके व्यक्ति ऊपर भी तो उठता है। किसी व्यक्ति के मन में एक खराब कामना आ गई, ऐसा विचार आ गया कि भई शासन हमारा ही होना चाहिए इस गाँव पे, इस शहर पे या हम ही ऊपर रहेंगे, ऐसी कामना है, उसकी तीव्र अभिलाषा है। और ऐसा करके उसने मार-काट मचा दी, उसने लोगों को गलत तरीके से शोषण करना शुरू किया। ये जैसा आजकल डेमोक्रेसी में देखने में आता है कि भई राजनीति में जाएँगे और यहाँ के मेयर बनेंगे या यहाँ के प्रधान बनेंगे या यहाँ के मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे और ऐसा करके शराब बँटवाता है, लोगों को अपने पक्ष में करता है। कामना है, ये कामना क्या है? क्लेश ही होता है ये कामना भी। और ऐसा करके वो क्या करना चाहता है? बड़ा बनना चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, एक प्रतिष्ठा चाहता है। और ऐसा करके बहुत खराब काम कर बैठा, पाप कर बैठा वो, बहुत सारे लोगों को एक गलत दिशा में धकेल दिया। लेकिन ये कामनाएँ हमेशा बुरी थोड़ी होती हैं। इस कामना से युक्त होके व्यक्ति अच्छे काम भी करता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देख लीजिए, कामना रही होगी कभी कि भई ये जो गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में इसको समाप्त करूँगा एक ना एक दिन और ऐसे ढंग से करूँगा जिस ढंग से हमारे प्राचीन काल में जो आर्य राजा हुआ करते थे, श्रेष्ठ राजा होते थे, उनकी तरह से करूँगा।
और देखिए इतनी सुंदर कामना, इतनी अच्छी कामना है, ये भी क्लेश ही, कामना भी क्लेश होता है। और उस कामना से युक्त होके आगे बढ़े, राजनीति में आए और देखिए सुशासन स्थापित कर रखा है। गुड गवर्नेंस कहते हैं जिसको। जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो जानते हैं या बाहर के लोग भी जानते होंगे। कामना है, क्लेश है उनके भीतर भी और उस कामना ने देखिए कितना अच्छा मिनिस्टर बनाया है उन्हें, चीफ मिनिस्टर। बहुत शानदार व्यक्ति हैं। तो ये जितने मैंने आपको उदाहरण दिए काम, क्रोध, लोभ और मोह के, इनसे पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। पाप कर्माशय भी बनते हैं, पुण्य कर्माशय भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। लेकिन होते दोनों बंधन कारक ही हैं। इनमें इनसे जो वृत्तियां चल रही हैं वो क्लिष्ट वृत्तियां ही कहलाएंगी। अब देखिए इसमें एक बड़ी गहरी बात ये है कि क्लिष्ट वृत्तियों में वो वृत्तियां जो हमें पाप की ओर धकेलती हैं, जो हमें पाप करवा रही हैं, वो तो हमेशा छोड़ने योग्य हैं, सर्वथा उनका त्याग करना है, व्यावहारिक रूप से भी और ध्यान में बैठे तब तो करना ही करना है। तो पहले तो इनको छोड़ के हमें पहला कदम इधर ही बढ़ाना होता है ना, क्षमा कीजिए, ये पुण्यों की ओर बढ़ाना होता है, पापों को छोड़ना होता है हमें। ठीक है? लेकिन जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब उसने जीवन में खूब पुण्य किए, जब वो ठीक-ठाक स्थितियों में आकर के अच्छी वृत्तियाँ उसकी चल रही हैं, खूब पुण्य करता है अपने जीवन में, अपना भी भला करता है, समाज के कल्याण के लिए भी खूब आगे बढ़ता है। तो कुछ लोग तो यहीं आके ठहर जाते हैं, सोचते हैं जी जीवन में बहुत पुण्य कमा लिए, बहुत तीर्थ कर लिए या बहुत लोगों को बहुत दान किया मैंने अपने जीवन भर। कई सारे गुरुकुलों को मैं हज़ारों-हज़ारों, लाखों रुपए मैंने दान दे रखे हैं, करोड़ों रुपए तक मैंने दान दिए हैं। बस यही मुक्ति का अंतिम द्वार है, यहीं से मेरी मुक्ति हो जाएगी और बस इतिश्री जीवन की यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि इससे आगे की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हैं तो ये भी बंधन कारक ही। आपने जितने पुण्य किए हैं ना, हैं बंधन कारक ही। तो फिर समाधान क्या मिलता है ऐसे व्यक्ति को? तो समाधान दिया कि आप अपने भीतर अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न कीजिए, अक्लिष्ट वृत्तियाँ बनाइए, अक्लिष्ट संस्कार बनाइए। ये अक्लिष्ट संस्कार कैसे होते हैं या अक्लिष्ट वृत्तियाँ कैसी होती हैं? तो इसके भी 2-4 उदाहरण और देख लेते हैं। आज ये विषय आपको और अच्छे से गहराई से स्पष्ट हो जाएगा, बढ़िया से। तो ये व्यक्ति जब खूब पुण्य कर चुका, कर रहा है, एक अच्छी स्थिति बन गई है भीतर, सात्विक वृत्तियाँ अब उभार पे हैं, माने अब गलत कामों की ओर नहीं जाएगा। क्लेश इसने समाप्त कर रखे हैं अपने जीवन में। उन क्लेशों से युक्त होके जो गलत काम किए वो तो पहले खत्म कर दिए थे। धीरे-धीरे अब सात्विक वृत्तियाँ भी उनको भी निरोध करने लगा है, रोकने लगा है। अब इसको आत्म कल्याण की बातें सूझती हैं। हमेशा लगता है कि अब मुझे भई समाज के लिए बहुत किया हमने, देश राष्ट्र के लिए खूब काम किए हैं, अपना भी तो कल्याण होता है ना और आखिरकार अंततः तो आत्मा अपना कल्याण ही चाहता है। तो आत्म कल्याण के लिए ये कैसी वृत्तियाँ उत्पन्न करता है? अक्लिष्ट वृत्तियाँ, जिसका लक्षण बताते हुए महर्षि व्यास कहते हैं ख्याति विषया। ऐसी वृत्तियाँ जो ख्याति विषयक हैं, विद्या से युक्त हैं। एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा और चित्त के भेद को स्पष्ट करने वाला है। चित्त का व्यवहार अलग है, आत्मा का व्यवहार अलग है। ऐसी वृत्तियाँ अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं। जीवन में हर व्यवहार को जब भी करता है, ये सोच के करता है कि इसका आत्मा पर क्या प्रभाव है, चित्त पर क्या प्रभाव है, चित्त मेरे साथ कैसे व्यवहार करता है, चित्त में किस प्रकार की वृत्तियाँ आ रही हैं, चित्त में किस प्रकार के संस्कार बन रहे हैं, वो संस्कारों से फिर कैसे वृत्तियाँ बनती हैं और वो कैसे कर्माशय तैयार कर रही हैं, क्या कर्माशय बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इस कर्म को करूँगा तो कर्माशय बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये विद्या से युक्त होके विचार है, ये विद्या से युक्त होकर के ख्याति ख्याति यानी ज्ञान से युक्त होके बनाई गई वृत्तियाँ हैं। ये कल्याण की ओर ले जाने वाली हैं, मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं और यही सर्वश्रेष्ठ वृत्तियाँ होती हैं। इनको भी व्यक्ति खूब बढ़ाता है, इनको भी व्यक्ति खूब अर्जित करता है, खूब इनको जीवन में धारण करता है, खूब उठाता है, अपनी इच्छा से भी खूब उठाता है। हालाँकि ध्यान में जाके इनका भी निरोध करना होता है बाद में, निरोध अवस्था में। लेकिन सहायक तो ये भी हैं और अभी तक की हमने दोनों वृत्तियों में देखा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट में, तो अक्लिष्ट वृत्तियाँ ही हैं जो सबसे मुख्य हैं। सीधे-सीधे तो अक्लिष्ट वृत्तियों तक कोई जाने वाला नहीं है। जैसे कोई पापी व्यक्ति है और वो बहुत पाप कर रहा है इस समय और हम कहें जी नहीं, ये तो आपकी क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, आपको इनसे हट के अक्लिष्ट वृत्तियों की ओर जाना चाहिए, आपको तो मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं होता। पहले वो पाप से हटेगा, पहले वो पुण्य की ओर बढ़ेगा, जैसे यहाँ दिखाया था। रहेगा क्लेशी, पहले पुण्य पर जाएगा पाप से हट करके।
और फिर जब उसकी खूब अच्छी स्थिति बनेगी, लंबा अभ्यास होगा, तब वो अक्लिष्ट वृत्तियों की ओर बढ़ेगा। इन अक्लिष्ट वृत्तियों का एक और बड़ा अच्छा लाभ बताया, उन्होंने कहा गुणाधिकार विरोधिन्यः, गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली होती हैं ये वृत्तियाँ। जब अक्लिष्ट वृत्तियाँ अपने उभार पे होती हैं, खूब उनका अभ्यास व्यक्ति अपने जीवन में करता है, बार-बार उन्हीं पर विचार, बार-बार उन्हीं पर चिंतन करता है, तो जो 3 गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका जो काम होता है उन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का क्या काम है, वो हम पीछे देख चुके हैं विस्तार से। सत्वगुण का काम होता है या उसका अधिकार होता है, अधिकार कह लीजिए, उसका काम कह लीजिए। सत्वगुण का काम होता है चीज़ों को दिखाने का, चीज़ों को प्रकाशित करने का। जितना भी बोध हमें हो पाता है, वो सत्वगुण के कारण से हो पाता है। जितनी भी क्रियाशीलता जीवन में दिखती है, चित्त में दिखती है, जितना भी हम इधर-उधर विषयों पर जाते हैं, वो रजोगुण के कारण से जा पाते हैं। जितनी स्थिरता मन में होती है, शरीर में होती है या किसी विषय पर हम टिकते हैं जाकर के, वो तमोगुण के कारण हो पाती है। तो इनका जो अपना अधिकार है कि भोग कराना, गुणों का अधिकार होता है भोग कराना। ये जो जितना भी हम संसार का भोग करते हैं, खाते-पीते, उठते-बैठते, आनंद लेते हैं, मज़े लेते हैं या दुःख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, किसी भी प्रकार से ये इन्हीं गुणों के कारण से भोग पाते हैं। ये अधिकार है इनका, इनको अधिकार मिला हुआ है परमात्मा की ओर से। देखिए बड़ी गहरी बात है जड़ वस्तु, लेकिन इनको एक अधिकार है कि आपको एक आत्मा का कल्याण करना है, एक आत्मा को भोग उपलब्ध कराने हैं, ये अधिकार होता है। और क्या कराना है जी? एक अधिकार और दिया इनको, वो अधिकार दिया अपवर्ग प्राप्त कराने का, मोक्ष प्राप्त कराने का, कि जब तक आप ख्याति प्राप्त नहीं करा देंगे, वो जो विवेक ख्याति होती है, सत्पुरुष अन्यता ख्याति, जिसकी चर्चा हमने दूसरे सूत्र में की थी, जब तक आप वो सत्पुरुष अन्यता ख्याति नहीं करा देंगे, तब तक आपका अधिकार बना रहेगा। आप ऐसे ही काम करेंगे। हम चाहें ना चाहें सन्निधि मात्रोपकारी। ये चित्त हमारा सन्निधि मात्र से उपकार करता ही रहता है, करता ही रहता है। चित्त का डिज़ाइन ही ऐसा है। बड़ी रोचक स्थिति है भीतर हमारे और अपने अधिकार में ये चित्त निरंतर लगा रहता है, लगा रहता है। कब तक लगा रहता है? जब तक कि हम जीवन मुक्त अवस्था में ना चले जाएँ। जैसे ही हम निरोध समाधि में गए, जीवन मुक्त अवस्था में पहुँचे, वहाँ इनका गुणाधिकार समाप्त हो जाता है, इन गुणों का। तो ये अक्लिष्ट वृत्तियों की ताकत है ये, इनका सामर्थ्य है, सामान्य नहीं होती हैं अक्लिष्ट वृत्तियाँ। अच्छा एक रोचक बात बताते हैं आपको, सावधान होके सुनिएगा, बहुत सावधानी से। हमारी कक्षा को चलते हुए लगभग 13-14 दिन हुए हैं। अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से होती है, इन वृत्तियों से, चाहे वो क्लिष्ट वृत्तियाँ हों, चाहे अक्लिष्ट वृत्तियाँ हों। आप लोग इतने दिनों से, कुछ लोग बहुत बड़े हैं हमारी कक्षा में, अध्यात्म में आप लोग बहुत प्रवेश कर चुके होंगे बहुत पहले और दिखने में भी सबको लगता है कि हाँ भाई ये वाला व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है। देखिए बहुत उपासना करता है, बहुत पूजा-पाठ करता है या बहुत इसने तीर्थ किए हैं। वो सब ठीक है, वो सब अच्छी बातें हैं, व्यक्ति उधर बढ़ता है। लेकिन अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से होती है जब व्यक्ति अपनी वृत्तियों पर काम करना शुरू करता है, जब व्यक्ति अपने संस्कारों पर काम करना शुरू होता है। यहाँ से शुरुआत है अध्यात्म की। अध्यात्म का कोई स्कूल नहीं होता, कोई कोचिंग नहीं होती, उसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वहाँ से बैठेंगे जी, नर्सरी से बैठे और फिर आपका ये ऐसे-ऐसे क्रम चलता चला जाएगा और फिर आप वहाँ पीएचडी तक पहुँचेंगे या और ऊपर की पढ़ाई करनी है तो आप करेंगे। ऐसा कुछ होता थोड़ी है। ऐसा ना हमको बताया, बस जैसा बता दिया, जिधर को धकेल दिया, उधर को धकेले चले गए हम। और हमने सोचा कि अरे! आध्यात्मिक हैं हम देखो, देखो वो कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे ऋषि, वो कहते हैं कि अध्यात्म का आरंभ यहाँ से होता है वृत्तियों से। जब व्यक्ति अपनी वृत्तियों को समझने लगता है, वृत्तियाँ कैसे हाँ, कैसे वृत्तियाँ काम अच्छा पूनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पूनम चौहान जी? पूनम चौहान जी, चलिए कोई बात नहीं। तो अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से है? वृत्तियों से है। आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सावधानी से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और अध्यात्म इतना सामान्य नहीं होता कि कोई भी आता है, कोई भी एडमिशन ले ले उसमें, है ना? ऐसा थोड़ी होता है।
कुछ दिन पहले एक चर्चा हुई कि अध्यात्म को कैसे समझें? अध्यात्म का मानव जीवन में महत्व क्या है? एक बार एक चर्चा हुई, तो मैंने उसमें थोड़ा-सा बोलने का प्रयास किया। तो किसी ने कहा कि ये तो बहुत क्लिष्ट भाषा है आपकी, आप जो बातें कह रही हैं तो सामान्य मनुष्यों से बहुत ऊपर की बात है। सामान्य मनुष्यों के लिए कैसे समझें कि अध्यात्म क्या है? तो मैंने कहा नहीं वहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैं कह नहीं सकता था, वहाँ वैसी स्थितियाँ नहीं थी। तो सीधी-सी बात है कि अध्यात्म सामान्य मनुष्यों के लिए सीधे-सीधे है ही नहीं। उसके लिए तो व्यक्ति को स्तर बढ़ाना पड़ेगा। पहले यहाँ तक तो आए, अब आप बताइए, आप लोग जितने इस समय कक्षा में हैं 78 लोग हैं कक्षा में इस समय। आप सोचिए, जो बातें अभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को लेकर चल रही हैं, क्या सीधे-सीधे अध्यात्म में प्रवेश हो सकता है इस प्रकार से? जो नहीं जानता होगा इनको अब तक, नहीं कर सकता। हालाँकि यदि उसको एक्सप्लेनेशन दी जाए बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमारी पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को लेके, तो व्यक्ति अध्यात्म में बिल्कुल प्रवेश कर सकता है। वो भी समझेगा कि हाँ, वृत्तियाँ होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, तब जाके तो उसका प्रवेश हो सकता है। लेकिन हमारे अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से होती है ज़्यादातर? हमारे अध्यात्म की शुरुआत सीधे परमात्मा से होती है, सीधे आत्मा से होती है। ऐसा थोड़ी होता है। अध्यात्म का आरंभ यहाँ से है। तो हम पहले वृत्तियों को और समझें बारीकी से और अच्छे से देखने का प्रयास करें। देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़े से और आगे, इस विषय को और समझने का प्रयास करेंगे। अगली पंक्ति को समझेंगे। आज जो तीसरी पंक्ति है इस व्यास भाष्य की। देखिए, सभी लोग ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टाः। क्लिष्ट वृत्तियों का एक प्रवाह होता है, यदि उस प्रवाह में पतिता, पतिता माने आने वाली या गिरने वाली, जो अक्लिष्ट वृत्ति होती है वो अक्लिष्ट ही होती है। बड़ी अजीब सी बात लगेगी सुन के आपको, लेकिन आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है। लगातार क्लिष्ट वृत्तियाँ बनी हुई हैं, क्लेशों से युक्त होके कर्म किए जा रहा है। लगातार वो वृत्तियाँ किसी न किसी माध्यम से, चाहे बाहर से चाहे भीतर से आ रही हैं वो लगातार। अब ऐसे में बीच में कहीं से कोई अक्लिष्ट वृत्ति आ जाए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अक्लिष्ट वृत्ति खत्म हो जाएगी। अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट ही रहेगी। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। बहुत अच्छे से उदाहरण से। मान लीजिए एक नदी बह रही है। नदी का एक प्रवाह होता है, कि बिल्कुल जैसा यहाँ क्लिष्ट प्रवाह लिखा हुआ है। नदी का अपना एक प्रवाह है। नदी के प्रवाह में मान लीजिए मैंने एक लकड़ी का डंडा मोटा-सा सूखा हुआ, वो डाल दिया। तो जैसा एक पानी का प्रवाह है, पानी का प्रवाह अपना प्रवाह है, और ये जो लकड़ी का डंडा डाला मैंने मोटा सूखा, इसका अपना प्रवाह है। ऐसा थोड़ी होता है कि ये लकड़ी का टुकड़ा जो है ये भी पानी बन जाता है। भाई पानी अपनी जगह है, लकड़ी अब ये जो मोटा लट्ठा है ये अपनी जगह है, उसमें थोड़ी घुलता है। दोनों का अपना-अपना एक अलग अस्तित्व रहता है। ऐसा थोड़ी होता है कि लकड़ी का डंडा डालने से वो पानी खत्म हो गया या पानी में जाके ये लकड़ी खत्म हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों का अपना एक प्रवाह चलता रहता है। अगर मैं इसी उदाहरण को और दूसरे तरीके से देखूं, नदी बह रही है, मैंने उस नदी में 1 गिलास दूध डाल दिया, बस 1 गिलास दूध डाला। क्या पता चलता है फिर उस दूध का? दिखता है हमको नदी के पानी में? वैसा ही हो जाता है, तदाकार हो जाता है। इस दूध का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। पता ही नहीं चलता दूध कहाँ गया इतनी बड़ी नदी में। तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि जो क्लिष्ट वृत्तियों का जो प्रवाह होता है, तो कोई ये ना सोचे कि कहीं से कोई अक्लिष्ट वृत्ति आ गई, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति इसी के प्रवाह में खो जाएगी, गुम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। उदाहरण से और समझते हैं, देखिए इस बात को व्यावहारिक उदाहरणों से। एक बड़ा रोचक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक दिन की बात है कि एक स्थान पर 3 शराबी थे। सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे आँखों के सामने की, मैं भी वहीं था। तो 3 शराबी व्यक्ति शराब पी चुके थे, और शराब पीने के बाद में आपको पता ही है कि बहुत काम की बातें वो लोग करते हैं, इधर-उधर की बहुत प्रकार की बातें होती हैं। तो इस समय उनकी क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, मतलब केवल जीवन में उनको राग है शराब से, विषयों से राग है, उन्हीं से संबंधित बातें कर रहे हैं, उन्हीं से संबंधित चर्चाएँ कर रहे हैं। ऐसे में अचानक उनकी बातचीत को जब मैं ध्यान से सुन रहा था, तो मैंने देखा बात करते-करते अचानक उनमें से एक व्यक्ति बोले, "भई देखो, आदमी का जो जीवन है ना भई बहुत कम समय का है। भले ही कितना कमा ले आदमी, कितना भी जीवन में कुछ भी कर ले, पर यहाँ रहना सबको नहीं है।
यहाँ सब थोड़ी रह पाएँगे इस दुनिया में। आज हम भी हाथ-पैर मार रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी रहना तो रह परमानेंट कोई नहीं है इस दुनिया में। आप सोचिए, विचार कीजिए, एक तरफ क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह उनके जीवन में बना हुआ है, कैसी बातें हो रही हैं, खराब बातें हो रही हैं उनके बीच में, शराब को लेकर के कि भई मज़ा आ गया शराब में आज तो, और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बहुत प्रकार की खराब वृत्तियाँ बन रही हैं, लगातार जा रही हैं। आगे के लिए संस्कार बन रहे हैं कि और शराब पिएँगे और अपने आप को धुत करेंगे नशे में। ये सब क्लिष्ट वृत्तियाँ ही तो हैं, प्रवाह बना हुआ है। लेकिन इनके प्रवाह के बीच में एक वृत्ति अचानक से आ गई, क्योंकि मन तो काम करता ही है अपना, भीतर से पहले से संस्कार हैं, और अचानक से एक व्यक्ति उनमें से क्या बात कहता है कि भई जगत में कोई ना परमानेंट, कोई हमेशा यहाँ रहने वाला नहीं है। देखिए, ये कैसी वृत्ति है? क्लिष्ट वृत्ति है ये। तो कोई ये ना सोचे कि कोई व्यक्ति बहुत खराब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बहुत नीच व्यक्ति है, या बिल्कुल अधम किस्म का व्यक्ति है, तो वो जीवन में कभी अच्छे काम करेगा ही नहीं, या उसके भीतर कभी अक्लिष्ट वृत्ति आएगी ही नहीं। अगर अक्लिष्ट वृत्ति आई है ना वो वाली, जिस समय वो शराब के नशे में बैठ के इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि भई इस संसार में देखो कोई किसी का है नहीं और सब यहीं रह जाने वाला है, हमेशा हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। ये जो अक्लिष्ट वृत्ति उनके भीतर उभरी, और वो सुन रहे हैं बाकी 2 लोग बड़े ध्यान से, ये खो नहीं जाएगी ये वाली वृत्ति। देखिए, बहुत गहरी बात है, ये वृत्ति नष्ट नहीं होगी, ये वृत्ति जाके भीतर क्या करेगी? संस्कार बनाएगी। अगली पंक्तियों में यही चर्चा आ रही है। व्यावहारिक जीवन की बात है। खूब दुष्ट व्यक्ति, खूब बड़े से बड़े गैंगस्टर, खूब बड़े से बड़े खराब व्यक्ति, जो दिखने में हमको बहुत दुष्ट लगेंगे, अधम प्रकृति के व्यक्ति मिलेंगे। उनके जीवन में भी अच्छे विचार, अच्छी वृत्तियाँ, ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ आ जाती हैं कभी भी, कि भई देखो रखा कुछ नहीं है, कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, रहना यही है। इस प्रकार की बहुत सारी अच्छी बातें उनके जीवन में आती रहती हैं। कि भई देखो जितना राम का नाम ले लो, जितने धर्म के काम कर लो, वो ही बढ़िया है, बाकी तो सब जो है यहीं रहने वाला है। ऐसी कितनी ही वृत्तियाँ बीच-बीच में आती रहती हैं। कब आती हैं? तो क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टाः। जब क्लिष्ट वृत्तियों का लगातार प्रवाह बना हुआ है, लगातार वो व्यक्ति किसी क्लेश से युक्त होकर के कोई वृत्ति बना रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं, आता ही है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में यदि कोई अक्लिष्ट वृत्ति या अक्लिष्ट वृत्तियाँ आ जाएँ, नष्ट नहीं होती, अक्लिष्ट ही रहेंगी वो। उनका अपना एक अस्तित्व रहेगा, इनका अपना एक अस्तित्व रहेगा। आगे इसी बात को उल्टा करके कह रहे हैं। मतलब यहाँ तो नहीं कहा, लेकिन इसी में समझिए। देखिए अगली पंक्ति क्या कह रहे हैं, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। यदि क्लिष्ट वृत्तियों में कोई छिद्र आ जाए, छिद्र का मतलब न्यूनता, कमजोरी आ जाए, तो उसके अगर वो जैसे क्लिष्ट वृत्तियाँ बहुत सारी चल रही हैं, उनमें कोई छिद्र आ जाए, न्यूनता आ जाए, तो वहाँ पर अक्लिष्ट वृत्तियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। और बिल्कुल इसी बात को उल्टा करके कहा कि अक्लिष्ट वृत्तियाँ चल रही हैं और उनमें बीच में कोई छिद्र आ जाए, छिद्र न्यूनता, छिद्र शब्द दिख रहा है ना, छिद्र का मतलब होता है न्यूनता आ जाए, कमजोरी आ जाए, दुर्बलता आ जाए उनमें, तो वहाँ पर क्लिष्ट हो सकती है, बिल्कुल होती है वहाँ भी। कैसे? उदाहरणों से समझते हैं। जैसे जो लोग साइंस पढ़ते हैं, तो भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि इस वातावरण में ऊपर बहुत सारी परतें बनी हुई हैं, तो एक ओज़ोन मंडल की एक परत होती है। ओज़ोन मंडल की परत में होता क्या है, वहाँ कुछ ऐसी परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, जिससे कि हानि ना हो हम लोगों को। लेकिन उसमें भी छिद्र होने लगे, बहुत सारे छिद्र उसमें हो गए हैं, न्यूनताएँ आई हैं, कमजोरियाँ आई हैं। तो क्या होता है, उनमें से निकल के सूर्य की पराबैंगनी किरणें नीचे आती हैं और हम मनुष्यों के जीवन को दुष्प्रभावित करती हैं, बहुत हानि करती हैं वो उस प्रकार से। छिद्र हुआ उनमें, उस वो जो एक ओज़ोन की जो परत है, लेयर है वहाँ पे, और ऊपर से वो पराबैंगनी किरणें प्रवेश कर गईं। बिल्कुल इसी प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि यदि क्लिष्ट वृत्तियाँ बहुत सारी चल रही हैं, उनमें कोई न्यूनता आ जाए किसी प्रकार से, उनको दबा दिया जाए, उनको कमज़ोर कर दिया जाए, उनको किसी भी प्रकार से रोक लिया जाए, तो अक्लिष्ट वृत्तियाँ आ सकती हैं, बिल्कुल आ जाती हैं उसमें, बड़ी आसानी से आ जाती हैं। तो यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई बहुत पापी व्यक्ति भी है, कोई बहुत अधम किस्म का, कोटि का व्यक्ति है, तो वहाँ भी अक्लिष्ट वृत्तियों के आने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, कभी भी आ सकती है।
तो कोई व्यक्ति हमारे आस-पड़ोस में हो सकता है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, तो आपको बड़ा रोचक उदाहरण लगेगा, बड़ा आनंद आएगा सुन कर के। मैं तो इन सब चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण आस-पास घूमते रहते हैं। एक दिन कक्षा में बताया था कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा शराबी था, बहुत गाली-गलौज करता था, मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति था यहाँ का शराब पीने के मामले में। अब किसी तरीके से न्यूनता आई, भई शादी करवा दी उसकी, उसके घरवालों ने ये सोच के कि सुधर जाएगा। ऐसे तो हमारे यहाँ शादियाँ इसीलिए होती हैं पुरुषों को सुधारने के लिए। ये एक बड़ी विडंबना है। तो उसकी भी शादी हुई। जैसे उसकी शादी हुई, कुछ ज़िम्मेदारियाँ आईं, समझ में आई थोड़ी बहुत। तब लगा कि भई जीवन केवल वो ही नहीं है, जीवन ये भी है। यानी वो जो उसके जीवन में क्लिष्ट वृत्तियाँ थी, खराब संगति के कारण जब शराब में ही डूबा रहता था, हमेशा गालियाँ बोलता रहता था, चौराहे पे खड़े होकर के। जैसे ही उनमें छिद्र आया, न्यूनता आई, जिसको ऋषि कह रहे हैं क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। तो वो जो छिद्र आया उसमें न्यूनता आई, कमजोरी आई, ज़िम्मेदारियाँ आई वहाँ पे। अब देखिए उस व्यक्ति की आपको स्थिति बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे। कल की बात है, नहीं क्षमा कीजिए आज ही की बात है। आज मैं लौट रहा था एक स्थान से, तो मैंने उसको देखा, वो व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है पैदल। साइकिल ले रखी है और वो पैदल जा रहा है और साइकिल पर पीछे उसने अपनी पत्नी को बिठा रखा है और उसकी पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेके गोद में बैठी हुई है और पता है कहाँ ले जा रहा है? आंगनबाड़ी में। गाँव का सरकारी स्कूल है, वहाँ पर आंगनबाड़ी का केंद्र बना हुआ है और उसकी पत्नी आंगनबाड़ी में कोई छोटी-सी जॉब करती है। वहाँ छोड़ने जा रहा है उसको, बड़ी ज़िम्मेदारी पूर्वक। सुबह को ले जाता है, शाम को वापस लेके आता है। तो उसके जीवन में एक वृत्ति आई कि भई ये सब खराब चीज़ें हैं। ये जीवन में बहुत हानि कर दी शराब ने या बहुत प्रकार से मेरा नुकसान कर दिया, बहुत कुछ मैंने खो दिया उसके चक्कर में, ज़िम्मेदारियाँ भी कुछ होती हैं। हालाँकि ये अक्लिष्ट वृत्ति नहीं है, अभी भी वो कहीं न कहीं क्लिष्ट ही वृत्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी अच्छी हैं। क्लिष्ट में भी तो 2 प्रकार से चलती है ना, एक तो पाप की ओर बढ़ाने वाली, एक पुण्य की ओर बढ़ाने वाली। उनमें भी वो व्यक्ति ज़िम्मेदारी पूर्वक प्रतिदिन अपनी पत्नी को छोड़ने जाता है और लेने जाता है। अच्छा क्यों लेने जाता है, क्यों छोड़ने जाता है? क्या पत्नी अपने आप नहीं जा सकती? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो विवाह के कुछ वर्षों बाद उसकी पत्नी के साथ एक हादसा हुआ और हादसे में उस पत्नी की जो दोनों टाँगें हैं, वो किसी कारण से मतलब कोई बीमारी थी जिसके कारण उसकी दोनों टाँगें सूख गईं। बिल्कुल ऐसी हो गईं कि उनमें कोई जान ही नहीं रही, बेजान हो गईं। सूख कर के बहुत छोटी-सी टाँगें हो गईं उसकी, इतनी खराब बीमारी थी। छोड़ने जाता है प्रतिदिन। मतलब अच्छी तरह से घर नहीं चला पा रहा है, लेकिन फिर भी बर्बाद नहीं कर रहा है बाकी शराबियों की तरह। क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में कोई अक्लिष्ट वृत्ति आ जाए, तो अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट ही रहती है और यदि क्लिष्ट वृत्तियों में कोई छेद आ जाए, न्यूनता आ जाए, व्यक्ति दबा ले उनको, ये संगति के प्रभाव से, किसी के समझाने से, किसी व्यक्ति के प्रभाव से, संगति के कारण से, अगर न्यूनता ला देना हम क्लिष्ट वृत्तियों में, तो अक्लिष्ट वृत्तियाँ उभर जाती हैं। भीतर यदि पहले से विद्यमान है ना, अक्लिष्ट वृत्तियों के संस्कार, वो ऊपर उठा देते हैं व्यक्ति को। और उसका उल्टा कर लीजिए। अब देखिए उल्टी बात और भी रोचक है, अगर इसका उल्टा पंक्ति देखें, अगली उल्टी पंक्ति क्या लिखी हुई है? अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। अगर कोई व्यक्ति लगातार अक्लिष्ट वृत्तियों में जीता है, अगर उसमें न्यूनता आ जाए, कमजोरी आ जाए, व्यक्ति अनदेखा कर दे, असावधान हो जाए, लापरवाह हो जाए, तो क्लिष्ट वृत्तियों को आने में देर नहीं लगती। कैसे? उदाहरणों से समझते हैं। एक व्यक्ति साधना करने के लिए निकल गया, पहाड़ों पे है इस समय, घर-बार छोड़ दिया है। बहुत सोच समझ के घर छोड़ा था, वैराग्य पूर्वक घर छोड़ा उसने। ऐसे नहीं कि आवेश में आके घर छोड़ा था। बहुत सोच समझ करके घर को छोड़ के आया कि अब तो आत्म कल्याण ही चाहिए। अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होके घर को छोड़ के आया था। साधना करता है, साधना करते-करते बहुत समय हो गया है। लगातार अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह बना हुआ है। ऐसे में अचानक से कोई ऐसी चीज़ देख ली, मान लीजिए बैठा हुआ था साधना में एक दिन और जैसे साधना से उठा तो देखा सामने कि एक हिरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब उसको देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कितना प्रेम है दोनों में आपस में, कितना अच्छा लग रहा है। ये बच्चा कितना सुकून से है अपनी माँ के साथ, है ना? फिर उसके साथ खेलने लगा, उछल-कूद करने लगा, कुलांचे मारने लगा, बाकी जीवों के साथ खेल रहा है। अब उसको घर की याद आई यहाँ पे।
घर की याद आई, वो मोह की वृत्तियाँ, वो राग की वृत्तियाँ जो घर पे थीं, जब ये भी घर पे खेल-कूद करता था, जब ये भी माँ के साथ रहता था, माँ के साथ एक एक रागात्मक व्यवहार था, मोहपूर्वक व्यवहार था। ये वृत्ति उठ के आ गई छिद्र में से, कौन से छिद्र में से? जो लगातार अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह बना हुआ है। और मन में क्या आया? घर जाना चाहिए। एक बार घर जाके देखे तो माँ की क्या स्थिति है, माँ किस हालत में है, छोड़ के तो आ गया था उस समय। उस समय तो सच में मेरी अक्लिष्ट वृत्तियाँ ही थीं। सच में मैंने विद्यापूर्वक घर छोड़ा आत्म कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। लेकिन अब एक वृत्ति ने क्या किया? उधर को धकेल दिया और घर वापस आ गया। ऐसा होता है, खूब होता है। व्यक्ति गुरुकुल में जाता है, आश्रम में जाता है कि भई चलिए चलते हैं, विद्या अध्ययन करेंगे, वो आत्म कल्याण के लिए प्रयास करेंगे, साधना करेंगे, ऐसे करके अक्लिष्ट वृत्तियाँ बना के जाता है। लेकिन यदि उसमें छिद्र आ जाए ना, थोड़ा-सा भी न्यूनता आ जाए, दुर्बलता आ जाए, तनुता आ जाए, आप ध्यान से समझिए, तो व्यक्ति कब गिरता है, कब पतन हो जाता है क्लिष्ट वृत्तियों से कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि ये योग का मार्ग इतना सरल मार्ग नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। व्यक्ति जितनी ऊँचाई पर जाता है ना और जब ऊपर जाके ये छिद्र हो जाए इसमें अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में, तो जब ऊपर से गिरता है ना तो चोट भी उतनी ही भयंकर लगती है। एक व्यक्ति मान लीजिए एक मंजिल इमारत पे चढ़ा, ऊपर से बाय चांस पैर फिसला, कुछ भी हुआ या जानबूझ के कूदा, छोटी-मोटी चोट लगेगी, थोड़ी खरोंच आ जाएगी पैर में, कुछ हो गया, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत हड्डी टूट गई एक आध, बस इतना तक हुआ। अब व्यक्ति चढ़े जा रहा है ऊपर 50 मंजिला इमारत है, बुर्ज खलीफा पे से मान लीजिए ऊपर से कूदा, सबसे चोटी पे से जाकर के, क्या हालत होने वाली है? हो सकता है समाप्त हो जाए, हो ही जाएगा, मरना तय है उस व्यक्ति का। तो अध्यात्म की दुनिया में भी कोई व्यक्ति बहुत अक्लिष्ट वृत्तियाँ बना करके बहुत ऊपर पहुँच गया है, साधना का स्तर बहुत ऊँचा है। यदि वहाँ छिद्र हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति, यदि वहाँ जाके छिद्र होता है अक्लिष्ट वृत्तियों में, तो जब वहाँ से गिरता है कोई साधक, तो बहुत बुरी स्थितियाँ होती हैं, बहुत तड़पता है वो व्यक्ति। इसलिए बड़ा सावधानी से आगे बढ़ना होता है हमको। नीचे से गिरने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। मान लीजिए एक व्यक्ति निरंतर मुर्गे काट रहा है, उसका काम है मांस को बेचने का, है ना? मांस बेचता है और वो 2 की बजाय 3 मुर्गे काट ले किसी दिन, 10 की बजाय 12 काट ले, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि उसको ग्लानि होती है कि यार आज एक और काटना पड़ गया, आज एक और पाप हो गया, ऐसा ग्लानि थोड़ी होती है, दुखी थोड़ी होता है वो व्यक्ति। क्योंकि है ही दुष्टता, है ही लगातार क्लिष्ट वृत्तियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ दुःख नहीं है उसके जीवन में। लेकिन अपना सोचिए हम, जब हम साधना में अच्छी गति कर रहे हैं, तो बाय चांस अगर हमसे कोई एक चींटी भी मर जाए, कितना भीतर से ग्लानि होती है, कितनी पीड़ाएँ होती हैं। तो इन अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में आगे चलने में जितना चैलेंज है, उतना कहीं नहीं है इस दुनिया में। ये भी एक बात है जो लिखी हुई नहीं है यहाँ सीधे-सीधे, यहाँ लिखा थोड़ी है ये, लेकिन फिर भी हम व्यवहार से देखते ही हैं इस प्रकार की चीज़ों को। ठीक है, तो समय हो गया है और आज हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को और अच्छे से देखने का प्रयास किया। हालाँकि आगे की जो 2-3 पंक्तियाँ हैं, ये और भी रोचक हैं। कैसे इन वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से कैसे वृत्तियाँ बनती हैं, इनको हम अगली यानी परसों की कक्षा में सोमवार को देखेंगे। तब तक आप और विचार कीजिए खूब अच्छे से। किसी के प्रश्न हो, कुछ बातचीत करनी हो, कोई बात समझ में ना आए तो आप फिर परसों पूछिएगा। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य मुझे ग्रुप में जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ें? आपको जहाँ से लिंक मिला ना, वही मेरा नंबर होगा, तो वहाँ आप मुझको वही मैं कह रही हूँ आचार्य जी, मैं वही कह रही हूँ, मैंने नंबर दिया है तो आपका नंबर दे दूं।